शादी ब्याह के मामले में जहां चार चार औरतें मिले, क्या रे भिकमंगिया, बड़ी अच्छी बात कही आप। आनंद के लिए वहां तो शरिया है, और क्रिमिनल में शरिया नहीं चाहिए। क्यों? क्या देख रहा है? क्रिमिनल में भी ले लो, गलत निगाह डाली तो दोनों दीदा बाहर, चोरी की तो दोनों हाथ काट देंगे। हलवाई क्या? वो नहीं मानोगे, बोला वो इंडियन कानून ठीक है, अरे बाप रे, इसमें चलेगा। अच्छा हमको सिखा दिया है। लाला पर कब बोलोगे मेरे भाई? बुरके पर कब बोलोगे भाई? सुन्नत पर कब बोलोगे? स्त्री के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक कोई बात हो सकती है? क्या आप उसके जननांग को काट-पीट करते? जब शाहबानों का मसला आया था मुफ्ती साहब, तो इस देश के छोटे बड़े सारे मौलानाओं ने एक ही बात कही कि अदालत क्या चीज है भाई, अदालत कैसे तय करेगी कि हम औरत के साथ मुआवजा दे के ना दे। एक ही लाइन थी, छोटे इमाम से लेके बड़े इमाम तक की, पूरे देश में फुरपुरा शरीफ से लेके चौरारे शरीफ तक, क्या कि हम मौलाना ही तय करेंगे कि इसको भूखों मार दें औरत को, बुढ़िया को, या इसको चवन्नी दें। अदालत मंजूर नहीं। और राजीव गांधी का, मौलाना आप ठीक कह रहे हो, हम आपकी शरण में हैं, अदालत मंजूर नहीं, और अदालत का फैसला पार्लियामेंट ने पलट दिया। हिंदी में समझ लो सब लोग, इसको थेथराई ना करना, ठीक? देखो, नेहरू की दोहरी मानसिकता हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लेके आए, जिससे महिलाओं को भी समान अधिकार मिले, उनका भरण पोषण हो। लेकिन मुस्लिमों के लिए ऐसा कोई भी कानून लेके नहीं आए जिससे महिलाओं को भी इसी तरह का अधिकार मिले। बोला तुम लोग सरिया वाले कानून से ही एंजॉय करो। आपको तो पता ही होगा, सरिया कानून में महिलाओं के लिए दोयम दर्जे का अधिकार प्राप्त है। और साथ में ही आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे एक मौलाना ने बोला जीबी रोड पर अधिकतर महिलाएं किस धर्म की है। और साथ में ही कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता कैसे बोलता है कि मुस्लिमों पर हमें फख्र है कि उनके यहाँ वृद्धा आश्रम नहीं है। और देखते हैं इसी मुद्दे पर डिबेट अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ में। हाँ सेठ जी, गला पड़िए साहब, आपसे मेरे प्रश्न यही सवाल, जब जिस किताब से कोई लेना, किसी थाने में कोई जाए और कहे जी मनुस्मृति के अनुसार मैंने ये आचरण किया है, तो दरोगा दुकान के नीचे मारेगा, कौन स्मृति? ठीक, जो किताब रिलेवेंट हो गई उसी दिन, जिस दिन पार्लियामेंट ने सारे हिंदू रीति रिवाजों को मर्ज करके एक कानून बना दिया जिसका नाम हुआ हिंदू कोड बिल, राइट, नेहरू जी के समय, ठीक, बात ही खत्म हो गई। फिर फला किताब में क्या लिखा और फला किताबिया में क्या लिखा, विषय बंद हो गया। लेकिन उसके समानांतर शरिया तो चल रही है, शाबाश मेरे शेर, खड़ी है आज भी। हिंदुओं के अपने किताबों में लिखे धार्मिक कानून सब विलय हो गए संसद के कानून में, लेकिन इस्लाम ने अपने कानूनों को संसद के कानून में विलय नहीं होने दिया। मुफ्ती साहब, इसलिए सवाल उठता है, बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं, अभी वो आचार्य जी डिबेट में सिवाय मुझे गाली देने के और उन्होंने कोई काम नहीं किया। देखिए, एक होता है जाहिल होना, एक पढ़ा लिखा अगर आदमी जाहिल बन जाए तो जाहिल से भी बड़ा जाहिल होता है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, अभी हमारे ब्रदर, हमारे भाई कह रहे थे, विरासत की बात कर रहे थे। जिस मजहब की जानकारी नहीं है उसको ज्ञान देना नहीं चाहिए। कुरान की आप पूरे सूरह निसा पढ़िए, एक औरत को इस्लाम ने क्या क्या हक दिया। औरत को थबन थर्ड आप कह रहे थे, वो बाप की जायदाद में, भाई की जायदाद में अलग से, मर्द के जायदाद में अलग से, बेटे के जायदाद में अलग से। जब दुनिया में औरतें जलाई जा रही थी, जब इस्लाम के पैगंबर इस्लाम ने औरत को हक दिया था, उस वक्त की बात मैं करता हूँ। आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर में औरतों का क्या हाल हुआ, मणिपुर में औरतों को कपड़ा के बगैर घुमाया गया, जब तो आप नहीं बोल रहे थे। मैं कहता हूं कि औरतों को हक मिलना चाहिए। इस्लाम ने कहां औरत को रोका है, हक देने से कहां रोका है? मणिपुर के और भी उदाहरण हो सकते हैं, फिर उन्होंने सोनागाची जीबी रोड के भी उदाहरण दिए। वो कानून व्यवस्था की समस्या है, ठीक, वो हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, वो धर्म ग्रंथों का मसला नहीं। यहाँ चर्चा हो रही धर्म ग्रंथों की, राहुल गांधी ने धर्म ग्रंथ का सहारा लिया, इसलिए मणिपुर की समस्या सेना की है, इंटेलिजेंस की है, गवर्नमेंट की है, ठीक है ना। उसका मनुस्मृति से लेना देना है क्या, कि शरिया से लेना देना है? भाई सुना, बात हो रही मनुस्मृति और शरिया की। आप वहां चले गए मणिपुर और सोनागाची में तो सब तरह की लड़कियां हैं, मुसलमान नहीं है। सांप क्यों सूंघ गया? फिर ऐसी बात नहीं करो महाराज, ठीक है। रवि प्रताप जी, लीगल उसमें कहीं फ्रेम में मनुस्मृति या करीब 10-12 स्मृतियां हैं भारत के वैदिक साहित्य में, किसी का कोई लेना देना नहीं, ठीक। एक भारत के हिंदू समाज के लिए संसद ने कानून बनाया, वो सब पर लागू है, काला हो चाहे गोरा हो, छोटा हो चाहे लंबा हो आदमी, ठीक, आदमी हो चाहे औरत हो। फिर इस ये मनुस्मृति कोई किताब लेकर क्यों आने की आज क्या जरूरत समझ नहीं आई मुझे।
मनुस्मृति का एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्या कोई आदमी कचहरी में जाके मनुस्मृति कोट कर सकता है कि सर मनुस्मृति के हिसाब से हमको रिलीफ दी जाए? ऐसा कब कहा था? कोई हिंदू ऐसा कर सकता है? या थाने में जाके एफआईआर में मनुस्मृति का कोई श्लोक कोट करके रिलीफ मांग सकता है? जी लेकिन अमिताभ भाई, आज भी जज जब अपना फैसला लिखते हैं तो मनुस्मृति, वेद, पुराण, महाभारत और रामायण के तमाम श्लोकों का और छंदों को कोट करते हैं अपने उस निर्णय को सही साबित करने के लिए। तो ये बताइए कि मनुस्मृति में जब लिखा गया कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं, सेवा का अधिकार है, मंदिर में नहीं जाएगा, और मनुस्मृति का कालखंड ईसा से 200 ईस्वी के आसपास माना जाता है। आपने अभी बड़ी खूबसूरती से डिरेल करके बोला कि त्रेता युग में भगवान दशरथ के प्राण की कैकेयी ने रक्षा किया था, त्रेता के बाद द्वापर आया, उसके बाद कलयुग आया, कलयुग का ये प्रथम चरण है। लेकिन जो मनुस्मृति के त्रावणकोर के राजा के यहाँ स्तन को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, ये झूठ बोल लिया ये मनुस्मृति की हमारे यहाँ एक पूरी पद्धति थी। क्यों स्तन को ढकने के लिए, अपने स्तन को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था? ये मनुस्मृति का एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण था। दूसरी बात, कहा गया है गोस्वामी टैक्स देना होगा, ये मनुस्मृति में लिखा है। सुनिए तो जी, आप बीच में बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो करते हैं। मैं कहता हूं जब तक मनुस्मृति के आधार पे हमारे यहाँ पद्धतियां स्थापित थी, तब तक वहां ये बताइए हिंदू राजाओं ने क्यों टैक्स लगाया? राजनीतिक लड़ाई में धर्म ग्रंथ आ गया, वो धर्म ग्रंथ जिसको इस देश के हिंदू समाज ने कालबाह्य घोषित कर दिया जवाहरलाल नेहरू के समय में। क्या उसको नेहरू जी के परिवार के इतनी पीढ़ियों बाद के वंशज राहुल गांधी ले आए जिंदा करके, और वो तो नेहरू जी के समय में हमने गंगा में बहा दी थी मनुस्मृति, तभी ना हिंदू कोड बिल लाया। नहीं, हिंदू कोड बिल क्या चने बेचने के लिए लाए थे, और हिंदी में समझो कि लूडो खेलने के लिए लाए थे। सारी स्मृतियां तिरोहित करके हटाकर हमने हिंदू कोड बिल स्वीकार किया। ये समझ में क्यों नहीं आ रहा किसी की भाई? जब शाहबानों का मसला आया था मुफ्ती साहब, तो इस देश के छोटे बड़े सारे मौलानाओं ने एक ही बात कही कि अदालत क्या चीज है भाई, अदालत कैसे तय करेगी कि हम औरत के साथ मुआवजा दे के ना दे। पप्पू हूं आपके लिए। एक ही लाइन थी छोटे इमाम से लेके बड़े इमाम तक की, पूरे देश में फुरपुरा शरीफ से लेके चौरारे शरीफ तक, क्या कि हम मौलाना ही तय करेंगे कि इसको भूखों मार दें औरत को, बुढ़िया को, या इसको चवन्नी दें। सब क्या देखना पड़ रहा है? अदालत मंजूर नहीं। और राजीव गांधी ने कहा मौलाना आप ठीक कह रहे हो, हम आपकी शरण में हैं, अदालत मंजूर नहीं, और अदालत का फैसला पार्लियामेंट ने पलट दिया। हिंदी में समझ लो सब लोग, इसको थेथराई ना करना, ठीक? अब कुछ लोग विद्वान लोग कहते हैं कि ऐसा था और वैसा था। उनको मैं बता दूं, कोई स्मृति, कोई पुराण, मुझे पता नहीं मुफ्ती साहब, जैसे मैंने इस्लाम के धर्म ग्रंथों को बहुत जानता नहीं, वैसे मुझे लगता है आप भी शायद बहुत नहीं जानते होंगे हिंदू धर्म ग्रंथों को, ठीक है ना? कोई स्मृति, कोई पुराण, कोई उपनिषद वेद से पहले नहीं, और वेदों में भी ऋग्वेद सर्वप्रथम, ठीक? उससे पहले कुछ नहीं, ठीक? स्मृतियां बहुत बाद की चीज है, पुराण बहुत बाद की चीज है। समझ लीजिए, सब लोग हिंदी में सरल भाषा में बता रहा हूं। ऋग्वेद के अलग अलग रचनाकार है। ऋग्वेद किसी ऐसा नहीं कि आचार्य विक्रमादित्य ने लिख दिया बैठ के ना, ऋग्वेद ऋषियों के समूहों ने लिखे हैं, और अलग अलग अध्यायों के अलग अलग विषयों से जुड़े मंत्रों के रचनाकार अलग अलग लोग हैं, ठीक है ना मुफ्ती साहब? उसमें महिलाएं हैं, वेद की ऋचाओं को रचने वाली महिलाएं। वो कौन मूर्ख हैं, बिल्कुल अनपढ़ कुपढ़ जाहिल, जो कह रहे कि कान में शीशा डाल देते, मुंह में शीशा डाल देते। व्हाट द हेल, एबीसीडी का पता ही नहीं कुछ। ऋग्वेद की रचनाकार हैं महिलाएं। अपाला कौन है, गार्गी कौन है, मैत्रेयी कौन है, मैं 100 उदाहरण दे दूं। वो बता रहे जी सोनागाछी चले जाओ। ये सोनागाछी, ये जितने काछी गाछी है ना मुफ्ती साहब, बिन कासिम के आने से पहले हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था। ये सारी विद्रूपताएं, सारा कलंक हिंदुस्तान के माथे पर तब लगा जब बिन कासिम आया पहली बार यहां। क्या बात है सर, क्या बात। ये मुसलमान आक्रांताओं ने हिंदू धर्म के सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने की कोशिश की। ये तो भारत था, नूर की एक बूंद है, सदियों से बहा करती है कि हम तुलसी चौरा बचा ले गए, आप मंदिर तोड़ गए, लेकिन हम राम को हृदय में धारण कर लिए, हम कृष्ण को हृदय में धारण कर लिए। मंदिर आपने तोड़ दिया, आप सरकार में थे, हुकूमत में थे, लेकिन राम और हृदय हमारे हृदय से आप नहीं निकाल पाए। और जब हमको अवसर मिला तो हमने भव्य दिव्य नव्य मंदिर बना के विश्व को दिखा दिया। भगवान राम लला को नख से शिख तक आभूषणों से, हीरे मोती माणिक से सुसज्जित कर दिया। सुना? आप
आक्रांताओं की कृपा पर चलेगा देश। राहुल गांधी ने लाइन ली, अच्छी बात है, उनको मुबारक। लेकिन सवाल उनका पीछा करेगा कि हलाला पर कब बोलोगे मेरे भाई, बुर्के पर कब बोलोगे भाई, सुन्नत पर कब बोलोगे। स्त्री के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक कोई बात हो सकती है कि आप उसके जननांग को काट पीट करते हैं। बात तो सही है। राहुल गांधी में हौसला है तो बोलना चाहिए, अन्यथा हिंदू धार्मिक व्यवस्थाओं को गरीब की बकरी समझने को चाबी हाँक ले जाएगा। और तीसरी और अंतिम बात, मनुस्मृति पर आज चर्चा क्यों? देश के किसी भी फ्रेम में मनुस्मृति एप्लीकेबल नहीं। मैं मुफ्ती साहब से कहूंगा, आप में साहस है तो आप कहिए कि हम 1937 के शरिया कानून को नकारते हैं, कह दीजिए। नहीं, और शरिया में भी बड़ी चालाकी है मुफ्ती साहब, उसमें भी एक पेच है। शादी ब्याह के मामले में जहां 4-4 औरतें मिले आनंद के लिए, वहां तो शरिया है, और क्रिमिनल में शरिया नहीं चाहिए। क्यों? क्रिमिनल में भी ले लो, गलत निगाह डाली तो दोनों दीदा बाहर, चोरी की तो दोनों हाथ काट देंगे। वो नहीं मानोगे, वो इंडियन कानून ठीक है, इसमें चलेगा, पूरा ही ले लो शरिया। नहीं, बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। पूरा शरिया लागू हो जाए, मैं उसके पक्ष में हूं, या पूरा भारत का कानून मानो भैया, ये आधा अधूरा नहीं चलना चाहिए ना। या तो 1937 वाला कानून निरस्त करो, या पूरा शरिया लागू करो जो सीरिया में होता है। स्त्री के साथ बलात्कार किया तो आपको अंग भंग करके, और मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, राहुल जी ने वो भी देखे नहीं इसके इस्लाम के बड़े बड़े मौलानाओं ने, प्रवचनकारों ने क्या कहा है, और आज भी कह रहे हैं, मुफ्ती साहब सब जानते हैं, योग्य व्यक्ति हैं। क्या है? जिहाद करो, आतंकवादी बनो, अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शेगा, यह तक बोले, वहां तक ठीक। फिर जब वो जन्नत को डिस्क्राइब करते हैं, क्या 72 हूरें, कौन है ये लोग? सब 70-70 फीट की, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, टट्टी पेशाब नहीं, पसीना नहीं, और तुमको अंगूर खिलाएंगी अपनी गोद में बैठाल के। साला आदमी इसी मरा जा रहा है, कह रहा हूरों पर जाना है, कार्बाइन लिए घूम रहा है, जहर भरे दिमाग में। हमको नहीं पता, ये महिला समानता है? अच्छा, मौलाना का आप बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ऊपर जाने के बाद तो नीचे आता नहीं, बताने के मौलाना ने झूठ बोला हुआ हूर नहीं मिली। मैंने एक बार कहा था मुफ्ती साहब कि अगर इस्लाम के सारे मौलाना मिलके ये हूर वाला कॉन्सेप्ट खारिज कर दे, पूरे विश्व में आतंकवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, खत्म। ये युद्ध से नहीं होगी, जब तक हूरें जिंदा रहेंगी मुस्लिम मर्द मानेगा नहीं। जब तक हूरें जिंदा रहेंगी उसके दिमाग में, रात में चैन ही नहीं पड़ रहा, उसको हूरें दिखाई दे रही, क्या बोले हूर की गोद में बैठ के अंगूर खाऊंगा, यही ना। और आप बता रहे कि हमारे यहाँ महिलाओं का बीबीसी ने एक वो किया, एक रिपोर्ट थी बीबीसी की, बहुत पहले देखी थी। मुफ्ती साहब, बहुत दुख के साथ कहता हूं, क्योंकि बच्ची मुसलमान हो या हिंदू हो, मेरे लिए बच्ची है। उसने कहा था कि दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में मुस्लिम महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सबसे बुरी स्थिति। ये मैं नहीं कह रहा, बीबीसी ने कहा था। और वो बीबीसी वाले भाजपा के रिश्तेदार नहीं, ये भी है, इनका तो उनसे 36 का आंकड़ा चला, जब भी चला बीबीसी का। क्या आप इनकार कर सकते हो 57 देशों में क्या स्थिति है इस्लाम महिला की? आपको भी तो पता है ना। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जरूर कहूंगा, आप देश की बड़ी पार्टी के नेता हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए। जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, आप उसका भूत खड़ा कर रहे हैं, रस्सी को सांप बताकर बेचना चाहते हैं। क्या करेगा तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? कहां है मनुस्मृति? कोई जज उसको पढ़ के फैसला दे रहा है? नहीं। कोई दरोगा उसको पढ़ के धारा लगा रहा है? नहीं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको देखकर अच्छा लगा होगा। जब नेहरू ने हिंदू कोड बिल लाकर हिंदुओं के लिए अलग से कानून बना दिया, तब भी राहुल गांधी मनुस्मृति का हवाला देकर हिंदुओं को टारगेट करता रहता है। शरिया के बारे में नहीं बोल पाते कि शरिया के नाम पर महिलाओं पुरुषों के जननांग से छेड़छाड़ किया जाता है। हलाला के नाम पर महिलाओं को दूसरे पुरुषों के साथ सोना पड़ता है, इसके बारे में नहीं बोल पाता। जो लोग
बोलते हैं कि हम शरिया से चलते हैं, वो तो खुद पूरा शरिया का पालन नहीं कर पाते। चोरी डकैती बलात्कार करने के बाद उनको भी पता है क्या सज़ा मिलती है उनको शरिया के हिसाब से, इसीलिए वो अपने हिसाब से नियम कानून का पालन करते हैं। चोरी डकैती बलात्कार करने के बाद उनको भी पता है कि शरिया में क्या लिखा है। ये मजहबी लोग अपना फ़ायदा देखकर नियम कानून का पालन करते हैं। सरकारें भी इनके मन मुताबिक कानून बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा था कि हमें मुस्लिम समुदाय पर गर्व है कि इनके मजहब में वृद्धा आश्रम नहीं होता। मैं इससे पूछना चाहता हूं कि क्या ये देखने गया था या वहां पे सर्वे किया है कि किस धर्म या मजहब के लोग वहां पर है वृद्धा आश्रम में। वृद्धा आश्रम में आने के लिए कोई क्या बुलाने जाता है कि आ जाओ मैं आपकी देख रेख करूँगा। वृद्धा आश्रम में वही लोग जाते हैं जिनके बेटा बेटी ने उनको घर से निकाल दिया हो। वो लोग दर दर कहाँ भटकेंगे, इस एक सहारे के लिए बनाया गया है। इनके मजहब में तो देखता हूँ हमेशा रोड पर भीख ही मांगते रहते हैं। आपकी क्या राय है इस कमेंट में बताओ।